Courage always starts up with showing up and letting ourselves be seen. कई बार हम हारने के डर से किसी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेते, लेकिन यकीन मानिए असली करेज वो होती है जब आप आगे बढ़ते हैं, आप हिस्सा लेते हैं। बेशक से आप हार जाएं, बेशक से आप उस कंपटीशन में बाकियों के बराबर ना खुद को समझें, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अपनी क्वालिटीज़ को जब छुपाते हैं तो ये खुद को सबसे ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात होती है। तो ऑलवेज इफ़ यू आर ट्राइंग टू शो दैट करेज, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स अप विथ शोइंग अप एंड लेटिंग आवरसेल्व्स बी सीन, ताकि लोग हम तक पहुँचे, लोग हमें देखें, लोग हमें समझें। और कहीं ना कहीं पे तभी तो ऐसा होगा ना कि लोग आपके टैलेंट को देख पाएंगे। तो दिस इज़ द अफर्मेशन दैट वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो। बहुत स्वागत है, मैं हूँ भावना शर्मा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहेगा। टॉरस के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मून साइन फॉलो कीजिएगा एंड वी आर स्टार्टिंग विद योर चार्ट। जल्दी से आप लोगों के लिए चार्ट की बात करते हैं। मून साइन फॉलो कर रहे हैं तो 2 नंबर का ये चार्ट रहेगा। मून आपके लग्न में रहेगा, यानी कि आपके सेंटर ऑफ द चार्ट रहेगा। बुध गुरु जो है वो आपके 12th हाउस में है। महीने की शुरुआत में बुध जो है ट्रांजिट कर जाएंगे, 9 अप्रैल को वक्री होकर के चले जाएंगे ये एक राशि पहले, दैट मीन्स 11th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद 11th हाउस में ऑलरेडी राहु सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं महीने की शुरुआत में। अब शुक्र का भी ट्रांजिट होगा, देखिए 25 अप्रैल को शुक्र जो है वो एरीज में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए 12th में चले जाएंगे। और 24 अप्रैल को मार्स का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में। तो अभी महीने की शुरुआत में शनि मंगल, मार्स एंड सैटर्न एक साथ कंजंक्ट कर रहे हैं इन द 10th हाउस। 10th हाउस के बाद जो मंगल हैं वो 24 अप्रैल को चले जाएंगे इन द 11th हाउस। इसके अलावा केतु जो है वो आपके लिए पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल सिचुएशन ड्यूरिंग दिस मंथ। और आप जानते हैं सूर्य जो है वो हर महीने ट्रांजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो सूर्य जो है उनका ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में 14 अप्रैल को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र आपका कैसे प्रभावित होगा इस अवधि में, क्योंकि नवम और दशम भाव के स्वामी शनि जो है वो बैठे हुए हैं 10th हाउस में, और यहाँ पर बैठ करके एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर राजयोग बन रहा है, मंगल भी साथ में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि शनि जो है वो हार्डवर्क के प्लैनेट हैं, 10th हाउस में बैठे हैं डेफिनेटली, और मंगल के साथ बैठे हैं, तो मेहनत तो आपसे करवाएंगे, उससे आप पीछे नहीं हट सकते, ना ही कहीं ना कहीं पे आपको पीछे हटने का मौका मिलेगा। सो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कार्यक्षेत्र में। इस अवधि के अंदर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही बेहतरीन बन सकती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो भी शनि के साथ ही रहेंगे। इसलिए इस अवधि में आपके जो सीनियर्स हैं या फिर आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ कहासुनी हो सकती है, बहस हो सकती है, किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स नज़र आते हैं जो एक लॉन्ग रन में खिंच सकते हैं जब तक कि मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते, जब तक कि मंगल वहाँ से नहीं हट जाते। मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है, आई थिंक अभी तक एरीज की बनी है, तो उसमें भी कहा है कि मंगल शनि का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो कंजंक्ट होता है, तो ये हमेशा एडमेंसी लेकर के आता है, ज़िद्दीपना लेकर के आता है, क्योंकि मंगल शनि दोनों ही, मंगल तो फायरी साइन है और शनि अपने आप में एक बहुत एडमेंट प्लैनेट है, तो ये कहीं ना कहीं पे ज़िद्दीपना आपके अंदर लेकर के आएगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो नौकरी में इन द मिड ऑफ दिस मंथ और फ्रॉम द फर्स्ट हाफ टिल द सेकेंड हाफ, तो आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ से लेकर के 15 तारीख तक जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब तक आप अपनी सहनशीलता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक सिचुएशंस में सुधार नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए, और अगर मैं शुक्र की पोजीशन देख रही हूँ तो 6ठे भाव के स्वामी शुक्र जो है वो एकादश भाव में रहेंगे। इसकी वजह से आपकी नौकरी में किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 6ठे भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो भी आपके लिए इस अवधि के अंदर एकादश भाव में होने के कारण एक अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, इस अवधि के अंदर आपकी जो तनख्वाह है उसमें वृद्धि हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण ये समय रहेगा। मंगल जो है दशम भाव में होने की वजह से, क्योंकि शनि के साथ है, तो कहीं ना कहीं पे अगर आपके पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स नज़र आते हैं। 23 तारीख को जब मंगल चले जाएंगे
आपके लिए एकादश भाव में, उसके बाद आपको व्यापार में लाभ होना शुरू होगा। इस अवधि में व्यापार में आप देखेंगे धीरे धीरे करके सिचुएशन स्टेबल हो जाएंगी और 23 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत बेहतरीन परिस्थितियां मिलेंगी। आपको प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा होगा, लाइजनिंग के काम में फ़ायदा होगा, मेडिकल लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, नेवी में या किसी तरह की फोर्सेस में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो इन ऑल आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूँ तो आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत में अगर देखा जाए तो देखिए राहु सूर्य शुक्र आपके एकादश भाव में रह करके आमदनी को तो बढ़ाएंगे। राहु ऑब्वियसली जब एकादश भाव में होते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। हालांकि राहु सूर्य जो है ग्रहण योग का भी निर्माण कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन हाँ धन प्राप्ति के योग जो हैं वो बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी बुध हम देख रहे हैं तो द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, खर्चों को भी बढ़ाएंगे और इस अवधि में शॉपिंग के ऊपर और ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जिसको आपने पहले से प्लान अप नहीं किया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप लोग प्लान करेंगे। उसके बाद जब 23 अप्रैल में मंगल एकादश भाव में जाएंगे, सूर्य जो है वो द्वादश भाव में ऑलरेडी जा चुके होंगे 13 अप्रैल को, जो खर्चे हैं वो और बढ़ेंगे। तो इस महीने में आय और व्यय को संतुलित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एक सामंजस्य बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में राहु सूर्य शुक्र और केतु साथ ही में मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे पड़ने की वजह से एसिडिटी जैसी समस्याएं या पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, गैस्ट्रिक ट्रैक में आपके कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर अल्सर्स की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अवधि के अंदर अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारिए, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, बाहर का खाना या ऑयली फूड अवॉइड कीजिएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए उत्तरार्ध के बाद खासतौर पे जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, शादी कहीं पर पक्की हो सकती है, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे होने की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा तनाव दिखाई देता है, कहासुनी हो सकती है छोटी छोटी बातों के ऊपर। अब शनि तो ऑलरेडी यहीं पर है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, मंगल जो है वो 23 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद एकादश भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा बदलाव आपके लिए दिखाई देगा। इस अवधि के अंदर आप ज़रूरी है कि अपने पार्टनर्स को मान सम्मान ज़रूर दें, उनके कहीं ना कहीं पे उनकी बातों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आप सोचने की कोशिश ना करें और ओवर थिंकिंग से बचिएगा। उसके लिए भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीने की शुरुआत थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध जो है द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे और उन पर दशम भाव में बैठे शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं पे दशम भाव में बैठे और चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बातचीत वाला माहौल जब तक रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर बात वाद विवाद तक पहुँचेगी वहाँ पर सिचुएशंस वर्स हो सकती हैं। इस अवधि में आप देखेंगे जब तक मंगल वहाँ से हट नहीं जाएंगे तब तक सिचुएशंस ख़राब रहेंगी, जब तक बुध ट्रांजिट नहीं कर जाएंगे तब तक सिचुएशंस ख़राब रहेंगी। घर में किसी के इलाज को लेकर के आपको व्यवस्था करनी पड़ सकती है। घर में बड़ी भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन एक बाउंड्रीज उसमें जो है आपके लिए नज़र आते हुए नज़र आएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो परिवार में वाद विवाद बढ़ेगा तो सही, लेकिन हाँ छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने में ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब नया सेशन भी शुरू होगा अप्रैल के महीने से। यू बेटर बी कॉन्फिडेंट इस महीने में, क्योंकि ग्रहण योग भी बन रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर थिंकिंग से बचे, बहुत क्लियर कट डिसीजंस लीजिएगा और ख़ास तौर पर बिना सोचे समझे आप किसी की राय लेने से बचेगा या दूसरों का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में करने से बचेगा। हालांकि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों को इस महीने में फ़ायदा हो सकता है, आपकी कला का प्रदर्शन करने का मौका या कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं? श्री सूक्त जी का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल इश्यूज़ आप लोगों के लिए खत्म होंगे। इसके साथ साथ ही स्फटिक की माला से शुक्रवार के दिन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का चांट, इस मंत्र का जाप आप लोग 108 बार कर सकते हैं और कोशिश करें अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। भगवान
गणेश के लिए बुधवार के दिन। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा और कहीं ना कहीं भी जिन लोगों को नौकरी अभी तक नहीं मिल पा रही थी उन लोगों के लिए नई नौकरी का योग बनेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।